करता है। हमारी मंत्री, हमारे नगर विकास मंत्री, पीएटी मंत्री सब हमारे हैं। हमारे यहाँ संसद जी हैं, हमारे यहाँ सभापति जी भी हैं, श्री आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी हैं, संतोष जी भी हैं, और उसके बाद आपके निकिता जी भी हमारी आ गई। चर्चर को हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और 15 दिन से पानी कहीं पाइप फटा है, बुड़को है, 2 काम कर रहा हूँ। हाँ, एक आउटलेट इंटरनेट नाला के काम कर रहा है, लेकिन सारा काम एकदम अस्त व्यस्त है। उसका कैसा पाइप कहाँ बिछा रहा है, कैसा पाइप कहाँ नहीं बिछा रहा है, इस सब कोई मतलब नहीं। सारा पाइप की लाइन फटे हुए हैं। अब पानी के कारण उसको जी पाइप बीच गया है, कनेक्शन ना वो कनेक्शन तो नया ना, पाइप जो पुराना हमारा है वो भी कई जगह फटा हुआ है पाइप। अब कोई सुनवाई नहीं। कलेक्टर बहुत बढ़िया है, सिविल इंस्टीट्यूट भी बहुत बढ़िया है, एसपी भी बहुत बढ़िया है। नहीं कहेंगे कि ये लोग ये अच्छे हैं, लेकिन लाचार होके मैं क्या करूँगा, चिट्ठी दे के अमरन अनशन पर जाऊँगा। कहे कि हम भाई विश्वास हम जीतेंगे। पानी खत्म नहीं था उसमें तो खत्म, उसमें पानी नहीं था। इलेक्ट्रो पाउडर है, इसको दूध पीजिए ना। देखिए, पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना की लहर लगातार कभी घटी कभी बढ़ी, और अभी पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से इसकी कहर आगे बढ़ रही है। कई जगहों पर तो लॉकडाउन की स्थिति भी हुई है, कर्फ्यू भी लगाए जा रहे हैं दूसरे मुल्क में, दूसरे विदेशों में। अपने यहाँ भी 70 ज़िले ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ लगभग पिछले महीनों से जो उसका रीडिंग आ रहा है उसमें कहीं कहीं 150% भी मतलब 15 दिनों के अंदर बढ़ गए थे। लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हर सहयोग एनसीडीसी के द्वारा जो हमारा, और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि वो एनसीडीसी की टीम जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है उन राज्यों में, उन ज़िले में भेज करके और उसको पूरा चेन को, कोरोना के चेन को तोड़ने का प्रयास करना। और एक ही उसका इलाज है। पहला इलाज तो है कि भाई ट्रेसिंग करना, ट्रेसिंग करके उसको क्वारंटाइन करो, और ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, ये 3 टी के आधार पर ही हम कोरोना को, उसके चेन को तोड़ सकते हैं। सर एक तो वो पूरी व्यवस्था जो है हमारा कोरोना के लिए, और सभी जगहों पर बड़े लार्ज पैमाने पर। दूसरी बात, जहां हमारा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, आज देश भर में लगभग 9 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन का टीका होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी बेहतर काम हो रहा है तो भारत में। ये दुनिया के लोग बता रहे हैं, मैं अपने से भारत की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और भारत के सभी राज्यों के सहयोग से एक संघीय व्यवस्था को मजबूत बना के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र से सबको साथ लेके आपने देखा कि कोविड के प्रारंभ के काल से ही, और उन्होंने देश की एकता को जटिल बना मजबूत बनाते हुए, और एकात्मता का एक जो नारा है एक तरह से, और सबको डॉक्टरों के प्रति, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जो हमारा सम्मान होना चाहिए वो हम करें। ये ठीक है कि बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर भी, जहाँ एक पीपी किट भी देश में नहीं बनता था, जहाँ एक मास्क नहीं तैयार होता था, आज लाखों की संख्या में हर महीने में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो जहाँ इंपोर्ट होता था, तो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। और भारत तो
जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट 100 से भी 176 देशों में हमने भेजा था, और आज भी लगभग 80 के करीब देशों में हमारे वैक्सीनेशन भेजे जा रहे हैं। कई मुल्क में हम मुफ्त में दे रहे हैं। अधिकांश देश जो विदेश जहाँ मतलब गरीबी है, जहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर देश है, उनको हम मुफ्त में दे रहे हैं गरीब मुल्कों में। तो ये भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उस भावना से हम काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सर, एक तरफ रोहतास में जहां कोरोना संकट लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति का खेल बड़े पैमाने पर जारी है सर, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। आप यहाँ मंत्री हैं, इस पर क्या कदम उठाएंगे सर? इसके मैं आपने संज्ञान दिया, मैं बात करूँगा। आज ही मेरी मीटिंग है, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के सिविल सर्जन वगैरह सब रहेंगे वहाँ दिनारा में। मैं उनसे बात करूँगा कि क्या कारण है, और प्रतिनियुक्ति अगर क्या उसमें क्या खेला है, और अगर गड़बड़ होगा उसकी जांच करा के उसको ठीक किया जाएगा। इसमें कई बिहार सरकार को भी मैं संज्ञान में दूंगा। भाजपा के पूर्व विधायक जो हैं जवाहर जी, उनके द्वारा शहर में जो पेयजल की समस्या है उसको उठाया गया, बाकायदा आप डीएम से बात करके समस्याओं के बारे में जानकारी ली। हाँ, मुझे लगातार सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हमारे माननीय जवाहर जी, पूर्व विधायक जी, राधा मोहन पांडे जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, सब लोग चिंतित हैं। कई बार ये लोग डेलीगेशन लेके गए भी थे। आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारी से बात किया, और जिलाधिकारी जी से जब मेरी टेलीफोन से अभी परोक्ष रूप से बात हुई, उनको वो पानी के लिए घूम रहे थे, मैंने बुलाना, वो सुबह इसी काम में थे, इसलिए मॉर्निंग से वो बेचारे आ भी नहीं पाए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सर, मैं किसी हालत में मैंने सारे बीमारी को देखा है। बुडको को मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी, पीएचडी को भी बात किया, बगल में उसके साथ एजेंसी बैठा हुआ था बुडको का। तो वो जो पानी की समस्या है, 20 तारीख तक इन्होंने कहा है कि हम लगभग आधी व्यवस्था को ठीक करने की स्थिति में रहेंगे, और यहाँ डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से पानी का जो यहाँ होना चाहिए उसके कारण परेशानी है। तो बुडको का जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो ये बात जिलाधिकारी जी ने बताया, मैंने गहराई से इस बात को लिया। मैंने उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर जी को भी अभी टेलीफोन लगाया था। भाई, उनका विभाग भी है और उप मुख्यमंत्री हैं, ज़रूर वो संगीन मामला है पानी की समस्या। यहाँ ताराचंडी के लिए भी मैंने पिछले बार कहा था, उसके लिए भी आज याद दिलाया एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और डीएम दोनों को कि ताराचंडी में हमने कहा है कि भाई चाहे हमारे कोटे से हो तो जहाँ से हो, तो उन्होंने कहा है डीएम ने कि 20 लाख माइनिंग से लेके एक माइनिंग का ड्रिलिंग मशीन होता है, उसको करके वहाँ ताराचंडी में पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे, क्योंकि लगातार जवाहर जी, पांडे जी वगैरह बोलते रहे थे। तो ये बात, और पानी का हमने टैंकर के बारे में कहा है कि आप शहर के अंदर कुछ टैंकर भी एक्स्ट्रा मंगवा लो, पीएचडी और जो भी हो शहर के अंदर, और टैंकर से आप लोगों को, मोहल्लों में गरीब लोग जो हमारे, उनको पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए गर्मी में छटपटाहट है, तो पानी पिलाइए, ताकि कोरोना का बीमारी एक तो ये लहर है और दूसरा पानी नहीं मिल रहा है, तो ये संकट और भी छा जाएगा। तो कोरोना में महामारी से बचना है सबको, मास्क पहने रहे, हाथ धोते रहे, दूरी बना के रखे। ये जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम कोरोना में किसी को भी दवाई के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, दवाई और कड़ाई दोनों साथ होना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, बंगाल में क्या होगा सर? इस तरह से चल रहा है यहाँ घमासान, वहाँ अरे भाई, बंगाल में तो पूरा आप देख ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा जागरूक है। मैं तो टीवी भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आप रास्ते में प्रवास में रहता हूँ। अब कल का समाचार तो कुछ जाना था। हाँ, और जो बंगाल से आए दिन रोज खबर, और मैं स्वयं बंगाल और आसाम भी गया था, तो आसाम में तो हमारी स्थिति फिर दोबारा हम मजबूती से आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, और बंगाल के अंदर जनता ने मूड बना लिया है, परिवर्तन का मूड है। बंगाल की जनता ने कहा, ये ठोक के कह दिया है, उनके ज़मीन का धरातल जो है अब तृणमूल कांग्रेस का, जो ममता जी का पैर के तले उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। जनता ने ठान लिया है, वहाँ की बंगाल की जनता रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे सभी क्रांतिकारी धरती भी है और आध्यात्मिक धरती है। और बंगाल जो ठानता है वो करके रहता है। बंगाल की जनता ने ठाना है कि इस बार हम कमल को ही खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी देश के हमारे विकास पुरुष हैं, और वही हमारे लिए सब कुछ। जहाँ बंगाल में उद्योग समाप्त हो गए, जहाँ बंगाल के अंदर गुंडागर्दी, अपराध बढ़े,
सारे इंडस्ट्री को उन्होंने बंद करा दिया। बंगाल में अब उनको धीरे धीरे चंडी याद आ रहा, दुर्गा माता याद आ रही है। दुर्गा पंडाल वो जलवा देते हैं, दुर्गा पंडाल में कर्फ्यू लगा देते थे, आप सब लोगों ने देखा है। फिर अब उनको धर्म याद आ रहा, अब उनको मंदिर याद आ रहा। हाँ, तो ये जनता वहाँ समझ रखी है। जनता इस बार नक्कार खाने में उनको भेज चुकी है और आप देखेंगे कि बड़े परिणाम से वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर रोहतास में कुछ दिन पहले एम्स की चर्चा लगातार हो रही थी कि एम्स का कुछ यहाँ होने वाला है, एम्स बनने भाई वाला है। ऐसी कोई चर्चा बिहार सरकार ने हम लोगों को कोई प्रस्ताव नहीं दिया। बिल्कुल सर। सर एक अंतिम सवाल मेरा होगा कि जिस तरह से क्राइम पे आपने एक बात की अभी, तो बिहार में भी क्राइम थमा था लेकिन फिर से वो दौर शुरू हो गया। रोहतास जिले में लगातार अभी गत कुछ दिनों से क्राइम स्टार्ट है। कल भी चेनारी थाना में 2 हत्याएं हुई गोली मारकर। इस पर सर सरकार की क्या राय रहेगी? बिहार की सरकार पूरी तरह से हत्या, अपराध, बलात्कार, नरसंहार को पहले भी रोकी है। नीतीश कुमार जी की सरकार, जब मैं बिहार में मंत्री था और मुख्यमंत्री रहे, उस समय अपराधियों को तांडव नृत्य करा करके अपराधियों को बिहार से बंगाल की खाड़ी में भेज दिया गया। और आज भी अपराधियों का अगर कहीं भी वो सिर हटाएगा तो बिहार सरकार उसको कुचलेगी। हर तरह से तैयारी है, हर तरह से ऐसे लोगों को कुचला जा रहा है और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत। सर मधुबनी में जैसा कि खबर आया था कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अरे भाई, अब ऐसा हुआ है तो उसकी जांच हो रही है, उसको न्याय मिलेगा। हमारे यहाँ न्याय मिलता है, अन्याय नहीं होने देंगे। और न्याय सबके लिए। प्रवीण वो गिरफ्तार भी हुआ है, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी।